नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वर्ग 8 का विषय है हमारी दुनिया और पाठ है वन ख और प्रकरण है वन एवं वन्य जीव प्राणी संसाधन। सबसे पहले हम वन के बारे में बता रहे हैं, तब वन्य जीव के बारे में बताएंगे, उसके बाद संसाधन उसके क्या क्या हैं। तो वन है तो हम हैं, वन है तो हम हैं। यह जो है वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वन नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे, क्योंकि वन ही सब कुछ है। वन जो है पेड़ पौधे व वन का रूप है। वन मानव के आर्थिक जीवन का एक प्रमुख अंग भी है और आर्थिक रूप से जैसे लकड़ी इसका उपयोग हम करते हैं और बहुत सारे कामों में लाते हैं, और ऑक्सीजन के उपयोग में, ये सब जो है चीज़ों में वन हमको बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। जो है वन का विस्तार जो है यहाँ पे हम कुछ बनाए हुए हैं। वन का विस्तार 33% पूरी भूभाग पर होना चाहिए। कितना? 33% भूभाग पर वन जो है होना चाहिए, जिससे कि हमारी पृथ्वी जो है हरी भरी रहे और संतुलित रहे हमारा वातावरण, और जो है प्रदूषण नहीं फैले। क्योंकि देख रहे हैं शहरों में है पेड़ पौधों की कमी हो जाने के कारण वहाँ पर जो है अत्यधिक प्रदूषण फैल जाता है, और जो है जाड़ों के दिन में, गर्मियों के दिन में जो है वहाँ की हवा जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है। और विश्व के विश्ववती प्रदेश में घने वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। पृथ्वी का जो है पृथ्वी में जो गोल पृथ्वी है उस पर जो बीच का रेखा है तो वह विषुवत रेखा कहलाता है, भूमध्य रेखा। वहाँ पर जो है सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। यहाँ पर जो है तरह तरह के वन इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्षा भी होती है, गर्मी पड़ती है, सब कुछ होता है, इसलिए अलग अलग मौसम परिवर्तन होता है, इसलिए वनस्पति के लिए भी अनुकूल वातावरण मिलता है, इसलिए अधिक वन जो है पाए जाते हैं। वन जो है लगभग अपने से ही उग जाते हैं, कहीं लगाना कुछ नहीं पड़ता। और अगर जो है रिहायशी इलाकों में हम लोग जहाँ पर वनों को काट दिए हैं तो वहाँ पर जो है पेड़ पौधों की लगाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो है वन वाले क्षेत्र में वन को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप जो है उगते रहते हैं और तैयार होते रहते हैं। और इसके बाद है वन का जो है अलग अलग उपयोग दिया हुआ है, कौन कौन से वन पाए जाते हैं। एक चीज़ और बता दे रहे हैं, भारत में सबसे अधिक वन वाला राज्य जो है मिजोरम है। वहाँ पर 91.27% जो है वन है पूरा उसके क्षेत्र का। इसके बाद सबसे ज़्यादा लगभग 77 वर्ग किमी जो है मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र है, क्योंकि मध्य प्रदेश बड़ा लंबा चौड़ा राज्य है, इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा वन है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप वन का बताया हुआ है। पहला है सदाबहार वन, पतझड़ वन, शुष्क वन, पर्वतीय वन, डेल्टा वन। तो सदाबहार वन जो है यह दिया हुआ है भारत के प्रायद्वीप में तटीय क्षेत्र पर, यहाँ जो है वैसा वन पाया जाता है सदाबहार वन। तो यह वन जो है भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह और केरल वाला क्षेत्र में इस सब में पाया जाता है। इसमें जो है सिनकोन, रबड़, महोगनी, एबोनी, ताड़, नारियल, आयरनवुड, ये बरगद इत्यादि जो है पाए जाते हैं, जिससे कि हम लोग उसको उपयोग भी करते हैं बहुत सारी चीज़ों में। जैसे नारियल का पेड़ है तो नारियल का पेड़ जो है तेल बनाने में, इसके बाद ताड़ का पेड़ है और रबड़ का पेड़ है, ये जो है रबड़ बनाने में ये सब जो है पेड़ पाए जाते हैं। ये सदाबहार वन है। इसके बाद पतझड़ वन, हम लोग के क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं वह पतझड़ वन का पाए जाते हैं। ये सब जो है पेड़ का जो है पत्ता गिर जाता है एक बार में, इसलिए इसको पतझड़ वन कहते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ भी साल है, सागवान है, ये सब का जो है पेड़ है, शीशम है,
और बहुत सारी चीज़ है, पीपल है, ये सब का जो है देखिएगा एक पत्ता सारा गिर जाएगा, लगे सूख गया है, लेकिन वैसा नहीं हुआ रहता है। फिर देखिए थोड़ा दिन में जो है पत्ते आ जाते हैं। यह ज़्यादातर जो है गर्मियों के समय में ही, जब गर्मी की शुरुआत होती है तब ये पत्ते गिरा देते हैं, और बरसात आते आते यह जो है इसका पत्ता फिर से आ जाता है। और पतझड़ वन जो है 100 से 200 सेंटीमीटर जहाँ पर वर्षा होती है वहीं पाए जाते हैं। तो भारत में देखिए यहाँ पर बिहार है, यूपी है, और मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है, ये सब जो है क्षेत्रों में पतझड़ वन पाए जाते हैं। इसके बाद शुष्क शुष्क वन है, शुष्क वन जो है जहाँ पर गर्मी है, जैसे कि राजस्थान में और कुछ गुजरात के क्षेत्र है, तो वहाँ पर जो है शुष्क खेत केवल बालू है, तो वहाँ पर जो है कुछ कुछ वैसी झाड़ियाँ उगती हैं जो कटीली होती हैं, इसलिए वह शुष्क वन कहलाता है। इसके बाद पर्वतीय वन, जहाँ पर पर्वत है, जैसे पर्वत है यहाँ पर हिमालय पे पर्वत जो है, वहाँ पर पर्वतीय में शंकुधारी वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। कैसा? शंकुधारी वृक्ष का जो है शंकु का आकार होता है, इस तरह त्रिकोण होता है, बताते हैं इस तरह रहता है। इस तरह का पेड़ होता है शंकुधारी। जिस तरह की अगर बर्फबारी भी होती है जाड़ों के दिनों में, तो बर्फ़ गिरेगी, तो जैसे जैसे गिरेगी तो बर्फ़ नीचे चली जाएगी, है ना। और यहाँ पे जैसे हम लोग के आम है, महुआ, ये सब का पेड़ अगर देखिए रहेगा तो ज़्यादा बर्फ़ गिरेगी तो उसकी डाल टूट जाएगी, लेकिन इसकी डाल जो है नहीं टूटती है, शंकु आकार का वृक्ष होता है। और इसके बाद वनों का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो वनों का उपयोग हम लोग संसाधन के रूप में करते हैं। जैसे कि हमको फर्नीचर बनवाना है, लकड़ी का सामान, बेंच है, डेस्क है, केवाड़ी बनवाना है, घर के पहले का घर जो बनता था उसको छवाया जाता था ऊपर से, तो लकड़ी के ही रहता था, उसके बाद ऊपर मिट्टी का वो थपुओं को लगाया जाता था। और फिर इसके बाद जो है कि रेलगाड़ी की पटरी बनाने में, रेल की डिब्बा बनाने में काम आता था, बस बनाने में, नाव बनाने में, पानी वाला जहाज़ बनाने में। इसके बाद कागज़ बनाने के उपयोग आता है, और रबड़, ये माचिस की तीली जो है उसमें भी उपयोग होता है, लकड़ी का उसमें भी उपयोग होता है इत्यादि। ये सब जो है बनाने में संसाधन के रूप में लकड़ी का वनों का उपयोग होता है। और जड़ी बूटियों के रूप में भी इसका उपयोग होता है। जंगली क्षेत्रों में जो आदिवासी जातियां हैं वह जो है जड़ी बूटियों का उनको ज्ञान रहता है, वह जो है जड़ी बूटियां लाती हैं और बड़े बड़े लैबों को बेचती हैं, तो उनसे जो है उनकी आमदनी भी बढ़ती है। जैसे सागवान का और बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ जो है जंगल में ही पाई जाती है, वनों में ही पाई जाती हैं। और बहुत सारे जो है जगहों को सुरक्षित सरकार ने रख दिया है, क्योंकि अत्यधिक जंगल की कटाई हो रही थी, इससे कि जीव जंतु जो है वह आके रिहायशी इलाकों में रहते थे, आके हमला करने लगे जो है आदमियों पर भी, और जो जंगली पालतू जानवर है उस पर भी हमला करने लगे। तो इसलिए जो है रिहायशी इलाकों के सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने बहुत सारे जो है वन्य अभ्यारण्य बनाए हैं। देखिए तो राष्ट्रीय वन उद्यान जो है 85 हैं, और जैव मंडल जो बनाया गया है 16 है, अभ्यारण्य जो है 448 बनाया गया है। इसी तरह बिहार में भी वाल्मीकि वन्य अभ्यारण्य जो है पश्चिम बंगाल में सुरक्षित जगह बनाया गया है, जहाँ पर चीता है, शेर है, हिरन है, ये सब जो है पाए जाते हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है, गया में है, और काबर झील वन विहार जो है वह बेगूसराय में है। इसलिए बहुत सारे वन्य जीव को रहने के लिए भी सुरक्षित जगह बना दिए गए। उसमें जहाँ वनस्पति सुरक्षित रहती है वहाँ पर जो है वनों को कटाई पर पूर्णतः प्रतिबंध है, और उसकी सुरक्षा के लिए फॉरेस्ट गार्ड की बहाली होती है, उनकी निगरानी में जो है वनों को सुरक्षित रखा जाता है। इस तरह बच्चों जो है आप लोग पढ़िएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ दी हुई हैं जीव जंतु के बारे में, तो उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। पढ़िएगा आप लोग। नमस्कार।